ये अच्छा ये मैंने देखा है कि जहाँ आपके दोस्त आपके चंद करीबी दोस्त भी हैं, हैदर है, डोगर है, आपके ऑलमोस्ट हर मेरे 4-5 ही दोस्त हैं, हैदर है, डोगर है, शेजी और जहांगीर भट्ट, बस और ये यही आपके मेरा साथ यही सर्कल है, बस इसके बाहर कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर हमने किसी को आने नहीं दिया कभी, से अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से। मतलब कौन बंदा होता है जिसकी से होती है कि अच्छा यार ये कंटेंट ठीक जा रहा है, ये कंटेंट नहीं, वो तो मैं ही वो हूँ, होता है ना, एक दूसरे के ऊपर चेक भी होता है कि ऑल इन ऑल मैं ही हूँ। वो सोचना मैंने इनको, वो अकेले अकेले को बोलना भी मैंने, यार तू लफज गलत बोलता है, सही कर ला, वो मैं ही हूँ। अब आके एडिटर रखा है को 40-50 हज़ार रुपये वो एडिट करता है, क्योंकि मैंने रात को लाइव बैठ जाना होता है, मैंने वो टाइम अपना जो है वो हाँ एक एडिटिंग टीम वाला। तो होनी चाहिए जी आपकी, जी, एडिट सिर्फ एक वगैरह बंदा सारा भाई, कुछ होना चाहिए। एडिटर सिर्फ एक बंदा, अपलोडिंग भी वो करता। कहाँ फील होता है कि यार अच्छा ये जो दुश्मनी आदि आदि ज़्यादा हो रही हैं, और जहाँ एक दूसरे को तारीफ़ें करके इतने व्यूज़ नहीं मिल रहे जितनी एक दूसरे की बुराइयां करके व्यूज़ मिल रहे हैं। और टिकटॉक के ऊपर भी एक वो जो ग्रुप्स बने होते हैं कि अच्छा जी एंडी, मतलब क्योंकि डकी भाई को इस चीज़ का बड़ा फेस करना पड़ा शुरू भाई मैं आपको बताता हूँ, ये टिकटॉक है, यूट्यूब है, हर जगह पे मोनोपोलीज बनी हुई हैं, हर जगह पे ग्रुप्स बने हुए हैं, इवन आपकी इंडस्ट्री में भी। हाँ इस डायरेक्टर ने काम इसके साथ ही करना है, वो तो है ड्रामे के। वो यहाँ पर भी है भाई, यहाँ पर लॉबीज बनी हुई है, टिकटॉकर्स की अपनी लॉबी है, यूट्यूबर्स की अपनी लॉबी है, जो आके इनकी छत्र छाया के अंदर बैठ जाएगा, इनकी शिगिरदी में बैठ जाएगा, हाँ ये उसको फॉलोअर भी देंगे, बस उनके साथ में भाई 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 करना उनको, ठीक है। और हाँ, वो की कोई नहीं, पहले दिन से 0 फॉलोइंग है, इस टाइम 1 मिलियन का मेरा अकाउंट बैन हुआ था टिकटॉक का, दोबारा 1 मिलियन 3 महीने में हो गया। इंस्टा कल 1 मिलियन हो जाएगा, आज 999 है, 0 फॉलोइंग के साथ, ना किसी लॉबी के अंदर बैठे, ना किसी को भाई भाई किया, जिसने रिस्पेक्ट दी उसको रिस्पेक्ट दी, जिन्हें नहीं दी थी उन्होंने डबल नहीं दी। डे 1 से ये सूल था, और हमें अल्लाह पाक ने किसी चीज़ की कमी छोड़ी नहीं, अपनी नीयत साफ रखी, जो साथ है वो साथ साथ चल रहे हैं। 10-10 साल पुराने दोस्त हैं मेरे, किसी एक को पता ही नहीं था यूट्यूब क्या है, नॉलेज ही नहीं है, मुझे खुद नहीं था, स्टार्ट किया चलते चलते कहाँ से। पहली दफ़ा किसने कहा था यूट्यूब? ये जो फैसल बुखारी का बेटा है ना, शहबाज बुखारी, इसने कहा था यार यूट्यूब करो, क्योंकि इसका चैनल था, उस टाइम पे बाकू था, छोटा मोटा काम कर रहा था वहाँ पे, इसने कहा था यूट्यूब करो। मैं उससे पहले आप अदाकारी थोड़ी बहुत कर चुके थे। मैं ड्रामा कर चुका था पूरा, किन्जा के साथ, किन्जा हाशमी के साथ ड्रामा पूरा कर चुका था। मगर मैं भी जानना चाहता कि एक्टिंग का शौक कहाँ से आया था कि यार भाई मुझे शौक नहीं था, अल्लाह की कसम अहमद भाई, मेरी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ प्लान करके नहीं हुई, मैं वो बच्चा हूँ जो ऐसा अनप्लान्ड बच्चा हूँ। हाँ, मेरे माँ प्यो ने मैंने पैदा किया सिर्फ प्लान करके, वो भी 17 साल बाद, 17 साल बाद। अब मैं समझ गया, शादी के 8वें साल पहला बच्चा हुआ, जो कि मैं था, मेरे 3 साल के बाद एक मेरी बहन, एंड दैट्स इट। ठीक है, मैं इतना केयरलेस इंसान हूँ, इतना, ये भी गलत चीज़ है, ये भी आपने नहीं सीखनी, आपकी ज़िंदगी में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इतना केयरलेस इंसान हूँ, ना मैंने पढ़ाई की केयर की, ना मैंने आगे सोचा कि मैंने करना क्या है। मनु थी कौन दबेगा कि मैं अपने अम्मा और बाबा के सारे जो हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ जी पुत्र उम्रा कराएगा, पुत्र बड़ा होगा, साड़ा सहारा बनेगा, वो कैसे फुलफिल करूँगा, सोचा ही नहीं था कभी। मेरे अल्लाह ने मुझे राह रास्त पे लेके आना था, वो ऐसा लेके आए, ऐसा लेके आए। 9th क्लास में मेरी माँ ने अपना घर छोड़ के किराए पे घर पे आए थे, क्योंकि मैं लड़ाइयों झगड़ों में बहुत पड़ गया था। ठीक है, तो ऐसा राह रास्त पे आया, ऐसे राह रास्त पे आया कि अब हर चीज़ मुझे क्लियर है कि यार मैंने ये करना है, ये कोई 25 फैमिलीज हैं इनका देखना है, ये मैं अम्मा को अब उम्रा करवा दिया, ये अब अम्मा को हज करवाना है, अम्मा को ज़ियारतें करवा दी, बाबा को करवा दी। अब अम्मा बाबा कहते हैं हाँ वैसे तो खाने काबे तक आती हैं, अब मैं इसी मेरे अकाउंट में 4 रुपये पड़े हुए हैं, मैं बहुत अनप्लान हूँ। अब आप खुद देखें, वैसे तो ये कॉमन होता है बट्टा दे मुंडिया, मेरा आईकॉम का पेपर था, फाइनल पेपर था एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक है, और मैं मुकाबला खेलने गया हुआ था बॉडी बिल्डिंग का, मैंने पेपर ही नहीं दिया, ऐसा नॉन सीरियस, पेपर ही नहीं दिया। फिर जो मैंने सूटियाँ पईयाँ मेरे मामू को, वे हो। तो फिर अदाकारी कहाँ से आई जिंदगी? अदाकारी ये शायद नहीं, शायद इसके बाबा हैं फैसल बुखारी, आप उनको जानते भी, सैयद फैसल बुखारी, ठीक है, अभी भी उनका कोई जियो पे ड्रामा चल रहा है, एयर वाई पे बड़ा काम किया उन्होंने, हुमायूं भाई के साथ, हुमायूं भाई के प्रोडक्शन में काम करते हैं वो, सैयद फैसल बुखारी साहब। ठीक है, क्या हुआ, इनका ड्रामा आ रहा था रानी, एहसन खान प्रोड्यूस कर रहे थे, और मिराजुद्दीन साहब, रियल एंटरटेनमेंट इनका था प्रोडक्शन हाउस, और जियो के ऊपर वो ऑन एयर होना था। किन्जा हाशमी का भी स्टार्ट था, वो आज से 7-8 साल पहले की बात है, सारी बड़ी कास्ट थी। मुझे फैसल अंकल ने बुलाया था, मैं तस्वीरें तो खिंचवाता ही था, ये शौक होता हल्का फुल्का मॉडलिंग का, वो तो करते ही थे, सारे करते, हर मुंडे ने करना हो, ठीक है ना। तो मुझे फैसल अंकल का फ़ोन आया कि बेटा ऐसे ऐसे ना मेरे हाथ में ही है सारी कास्टिंग, तो मैं तस्वीरें तो सुनता देखता रहता हूँ। अगर टाइम, मैं उस टाइम पे जिम के अंदर ट्रेनर था, या जिम में ट्रेनर था, या पता नहीं कहीं पे ऑफिस भाई लगा हुआ था, याद नहीं मुझे, शक्ल सूरत को थोड़ी बहुत सोनी सी,
ठीक है, गुड लुकिंग बंदा है। नहीं उस टाइम पे ज़्यादा प्यारा था अपने, हाँ उस टाइम पे ज़्यादा प्यारा। अच्छा, तो मैंने कहा अंकल जी दिलवा दें। मैं गया हूँ, एक प्रोडक्शन का बंदा बैठा हुआ था, फैसल अंकल बैठे हुए थे और शाहजी के मामू बैठे हुए थे, सोहेल इफ्तिखार साहब। इन्होंने मुझे दे दिए कुछ 4 पैरे कि ये पढ़ो, 15 मिनट बाद मैंने आपका देखना, आपके इसी सीक्वेंस में देना, ये इमोशनल हुआ हुआ है तो आपने डायलॉग देना। मैं कहा जी ठीक है, रोमांटिक सा थोड़ा है डायलॉग। मैं कहते बीबी कितने जी देंगे, रोमांटिक होना है, काम दी गाल करो ना। मैं कहा जी गल दसो ना, हाँ जी किस तरह रोमांटिक होना। कहते बेटा बीबी मैं बनांगा। मैं कहा जी रोमांस मार गया, मैं कहा जी रोमांस मार गया, पुत्र यही एक्टिंग है, अगे कुछ भी नहीं होता, बोलना पैंदा है। ठीक है, मैं कहा जी अच्छा। 15 मिनट बाद आए, मैं मौला का नाम लिता, मैंने भाई ऑडिशन दे दिया। ठीक है, मुझे अंकल को फ़ोन कर दिया, कल को आपने जाके मिराज साहब से मिलना है, आपने इतने पैसे उनको कहने हैं। मैं कहा ये इतने पैसे भाई, उस टाइम तो 4 लाख रुपया कहता मैं अंकल, उन्होंने सारी रात नींद ही ना आई। बाद पता लगा कि स्पेल वाइज मिलते हैं 25,000 करके। तो मैं क्या मारे, खैर बड़े पैसे थे। तो ऑडिशन दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। बाद में पता भी बाद में लगा कि वो मेन करेक्टर किंजा के साथ जिसका होता है सारा सीन, हीरो हीरोइन, बाबर भाई मेरे से ऊपर, सारा कुछ ऊपर, लेकिन जो मेन करेक्टर था वो मैं और किंजा ही थे। बाबर भाई, सलीम शेख, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। हाँ जी, मेरा बड़ा अच्छा लेना, एक लिंक बन गया बाबर भाई से। किंजा के साथ बातचीत तो कभी नहीं हुई, लेकिन अच्छा एक पता लगा कि हाँ भाई इस तरह होता है। मुझे क्या पता अभी स्पेल क्या है, शूट किस तरह होता है, वो एक मुझे नॉलेजेबल चीज़ वो देखने को मिली। 50 एपिसोड का था वो, जियो पे लगा था। उसके बाद मेरे बाबा को हेपेटाइटिस हो गया, फाइनल स्टेज। मुझे कराची से 2-3 फ़ोन आए थे, आपको पता ही है, हल्का सा करेक्टर कर लो तो आपको फ़ोन आ देते हैं। भाई मैं कराची जा ही नहीं सका, मेरी माँ ने कहा पता फैसलाबाद नहीं टपना, कला कला मुंडा मैं कराची भेज दिया, मैं गया ही नहीं। फिर उसके बाद ऑफर भी कोई नहीं रही और मैं फारिग करो। वो जारी गल हो। हाँ वो तो होता है ना कि भाई वो क्या कहते हैं कि आंखों से दूर पहाड़। जी 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 जी, वो एक ड्रामा किया, उसके बाद मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, और जा कहीं 5 साल के बाद। मगर पता है वो चीज़ आपके ब्लॉग्स में नज़र आती है, वो जो ट्रीटमेंट है ना, कि जो टेलीविजन का ट्रेन होता है उसको पता होता है कि शहर में स्टोरी मतलब करने में, ड्रामा करना, बिल्ड करनी है, आपकी स्टोरी बिल्ड करनी। तो वो चीज़ आई थिंक आपके लिए एक तरह बड़ी प्लस पॉइंट रहा। हाँ जी, यार ए मैं सीख लिया, उन्होंने इतने मैं इस्तेमाल करा। नहीं भाई, प्लान वो भी नहीं थी। मैं तो ड्रामा करके पुरबाश बस ठीक है, ख़त्म हो गया, फिर कोई मसला ही नहीं है। पता नहीं फिर जॉब, फिर जिम, फिर कंस्ट्रक्शन, कहाँ से कहाँ चले। ऐसे ही प्लान बन गया यार चैनल बना लो, बना लिया। लेकिन हाँ आइडिया था कि जब बनाना है तो कोई अच्छा बनाना है और प्रॉपर एक स्टोरी डेली की देनी है। सिर्फ ये नहीं आज मेरे घर अंडा बनया है, पराठा बनया है, मैं खाने लगा, ऐसा कुछ नहीं। डेली का एक कंटेंट आपने देना है, डेली का एक एपिसोड देना। हाँ वो मुझे नॉलेज वहाँ से था, लेकिन प्लान नहीं था कि इसको आगे कहीं जाके मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा। किस टाइम पे क्लिक हुआ था कि वो जो पहली वीडियो थी कि अच्छा यार ऐसे क्लिक होगी? वो मैंने पहला व्लॉग लगाया था, इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी मैंने कि ये चैनल बन गया है, जब इसका 5,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा हम पहला व्लॉग लगा देंगे। स्टोरी लगा के मैं गेम करने लग गया, मैं गेम करके वेला आज 5,000 पूरा हो गया। वाह वाह, मैं सोची पै गया मैं कौन व्लॉग ही पाना इतने 5,000 हो गया। बस फिर दूसरे तीसरे दिन व्लॉग किया। हाँ जो टर्निंग पॉइंट था वो था 9 मुहर्रम की रात। 9 मुहर्रम की रात मैं अहले तशी हूँ, मेरा जो रेगुलर व्लॉग चल रहा था मैंने तो वही दिखाना था। मेरा कोई प्लान नहीं था कि जी मैंने शियाज़म दिखानी है या शियाज़म प्रमोट करनी है। हाँ मैंने कहा जो मैं कर रहा हूँ मैं दिखा दूँगा, मैं किसी को गलत किसी को सही नहीं कह रहा, मैं दिखा दूँगा। मैं 9 मुहर्रम की रात का मैंने व्लॉग किया। अब हमारे सुन्नी भाई हैं, हमारे और क्रिश्चन हैं, जिनके जहन में पता नहीं क्या क्या है कि 9 मुहर्रम को क्या करते हैं शिया, या ये तबरक में ये डालते हैं, ऐसे करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। मैंने 9 मुहर्रम की 10 मुहर्रम की शाम तक पूरा एक व्लॉग बनाया, मैंने वो डाल दिया। वो मेरा पहला व्लॉग था जो 100K पे गया था, 1 लाख व्यूअरशिप आई थी। पहला व्लॉग था कि दिस इज़ हाउ शिया पीपल स्पेंड 9th and 10th मुहर्रम। जी, उसके अंदर मजलिस हो रही थी, उसके अंदर मातमदारी हो रही थी, उसके अंदर लंगर बन रहा था, लंगर बट रहा था, शाम गरीबा तक वो सारा व्लॉग मैंने दिखा दिया। वो टर्निंग पॉइंट था, पहला व्लॉग था जो 100K पे गया। ठीक है, उसके बाद नहीं रुका मैं, उसके बाद फिर चल तो चल। और जितने उसके अंदर डाउट्स क्लियर हुए मेरे सुन्नी भाइयों के, मेरे क्रिश्चियन भाइयों के, जो शिया उसको तो पता कि मैं क्या हूँ। हाँ ठीक है, यार हम तो पता नहीं क्या सोच रहे थे कि 9वीं पे क्या होता है, 10वीं पे क्या होता है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बस वो एक अफसोस है। मैंने भी वेख के बड़ा अच्छा तुसी अहले तशरीफ मैं कहा जी, अच्छा नजर नहीं आंदा, मैं नजर के इतल हाल ही है, इतल हाल ही शिया, अजीब कॉन्सेप्ट है। नहीं होता है यार वो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हर बंदे ने ना अपना अपना एक आइडियोलॉजी बनाया हुआ, उन्हें असी वो भी कर लिया ना, डाइट इस्लाम बना लिया अपना। हाँ जी, कि 9 बजे तो पहले अगर मैं कितना जायज़ है अपना अपना अपना